Hello, Cho. Let's see this question. The question says, explain why nomadic tribes move from one place to another. What are the advantages to the environment of this continuous movement? नोमैडिक जो ट्राइब्स होती है वो एक जगह से दूसरे जगह क्यों मूव करती है, पहला हमें ये बताना है। दूसरा, इनके जो मूवमेंट होते हैं उसका एनवायरमेंट पे क्या फायदा होता है, इसके एडवांटेज हमें बताने। सो पहले पार्ट का आंसर करते हैं। नोमैडिक ट्राइब मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज ऑफ सीजनल चेंजेस। देखो, जैसे हमने कश्मीर वाले इलाके का एक एग्जांपल हम लेते हैं, वहां पे जो ट्राइब्स रहती हैं तो उनका मूवमेंट क्यों होता है? क्योंकि जो सर्दियों का टाइम होता है वहां पे स्नो आ जाती है, तो उसकी वजह से वो लोअर हिल्स पर चले जाते हैं। फिर गर्मियों वाले टाइम में लोअर हिल्स पे जो है घास थोड़ी सी कम होने लगती है, तो फिर से वो अपर हिल्स पर चले जाते हैं। तो इस तरीके से वो ये सीजनल मूवमेंट करते हैं। जैसे सीजनल चेंज होता है, सीजन चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग उनके मूवमेंट्स होते हैं, अपसाइड टू डाउनवर्ड, डाउनवर्ड टू अपसाइड। अब इस मूवमेंट से एनवायरनमेंट को क्या फायदा है, तो सेकंड पार्ट का आंसर करते हैं। इट अलाउड सफिशिएंट टाइम फॉर नेचुरल रेस्टोरेशन ऑफ वेजिटेशन ग्राउंड्स। तो सबसे पहला तो क्या होता है कि नेचुरली जो वहां के वेजिटेशन ग्राउंड है वो रिस्टोर हो सके, उनके लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। जैसे देखो, आप कोई भी फसल अगर करते हो, ठीक है, कोई भी क्रॉपिंग करते हो, तो उसके लिए क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पहले बारिश होती है, बारिश में खेतों में पानी आता है, फिर उसके बाद वहां पे सीड्स डाले जाते हैं, फिर थोड़ी और बारिश होती है, फिर वो सीड्स ग्रो करते, फिर जाके वो पूरा एक क्रॉप में कन्वर्ट होते, तो उसके लिए 4-5 महीने का टाइम चाहिए होता है ना। तो सेम ऐसे ही जब सर्दियों का टाइम आता है, तो फिर उस टाइम पे जब बर्फ जमती है तो वो फ्री टाइम मिल जाता है, तो उसमें ये जो वेजिटेशन ग्राउंड्स है वो फिर से रीडेवलप होने लगते हैं और समर में पूरे तरीके से डेवलप हो जाते हैं। जो लोअर साइड में होते हैं वो समर टाइम में, जब ये अपर साइड चले जाते हैं तो उस टाइम पे वो रीग्रो होने लगते हैं, और जब ये विंटर में आते हैं तो वो इनको यूटिलाइज कर लेते हैं। सेकंड, प्रोवाइड सफिशिएंट फॉरेस्ट टू डिफरेंट एनिमल्स। अब ये जो फ्री टाइम होता है तो उसमें जो भी घास वगैरह आती है, जो पेड़ पौधे आते हैं, तो उससे क्या होता है, और जो दूसरे एनिमल्स है उनको इनफ चारा वहां से मिल जाता है जिससे वो अपनी फीडिंग कर सके। एंड थर्ड वन इज हेल्प इन मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ पास्चर्स। अब ये ग्रोथ, रीग्रोथ, ग्रोथ, ये रीग्रोथ, इसकी जो साइकिल चल रही है ना, इनसे पास्चर्स की क्वालिटी बेटर होती है, तो उसको मेंटेन करने में भी ये हेल्प करते हैं। सो दीज आर द थ्री एडवांटेजेस ऑफ continuous movement of pastoralists to environment. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.